क्यों ज़बरदस्ती आप किसी भी बुद्धिस्ट शिल्प कला को उठा के ब्राह्मणिज़्म हिंदुइज़्म से जोड़ देते हो? भाई आप खुद ब्राह्मण बताइए, धर्म मैं कह में रही नहीं। ब्रा शांत थोड़ा आराम से अब यू टर्न ऐसे भी नहीं मारते कि सब लोग हँसने लगें। अभी आपने इंडोनेशिया को ठहराया कि वहाँ पे ब्राह्मणिज़्म था, हिंदुइज़्म था। जी, अब जब जी, पूरी तरह हिंदू। से पोल आपकी खुल गई तो आप बोल रहे हो कि मैंने ही कह दिया था। अब बताओ मैंने ही मुझे तो कि कहा था, इंडोनेशिया 5 में तक तो इंड बौद्ध की अब मूर्ति नहीं बनी थी। क्या हाँ, क्या कह रहे हो? फिर से बताओ ज़रा मुझे। 500 साल तक गौतम बुद्ध की मूर्ति नहीं बनी थी। वो कौन-सी तो सदी तक? कलाकार हैं। कौन-सी सदी तक? कौन-सी सदी तक? तो ये आप देखें कि ये बंदा भी झूठ बोल रहा था। ये बंदा भी झूठ बोल रहा था कि ये आया था ये कि नास्तिक है। दरअसल इनके पास ये एक चीज़ तो इनको पता चल गई है कि ये लोग जो है डिबेट में आस्तिक बन के तो नहीं जीत सकते। तब ये झूठ बोल के आते हैं नास्तिक। अब ये बताइए जो नास्तिक होगा उसको बुद्ध से क्या दिक्कत होगी? आगे कहानी सुना रहा है कि म्यांमार जो है उसमें हिंसा बौद्ध भड़क रहे हैं। इसको मिलिट्री ऑपरेशन में और धार्मिक भावना दंगा में अंतर ही नहीं पता है। हेलो सर, मैं आपका बड़ा फैन हूँ। आपके ओके। वीडियो बहुत सुनता हूँ मैं, लेकिन कुछ डाउट है मेरे। पूछिए। आपने एक वीडियो बनाई थी जिसमें देवी-देवताओं को ये बताया था कि ये यहूदी हैं। मैंने बनाई थी या कुछ दिखाया था मैंने? कुछ एविडेंस भी दिखाया नहीं, होगा ना? जी, यूट्यूब पे एक वीडियो थी कि आपने कंपैरेटिव स्टडी सी पेश करी थी उसमें। अच्छा, तो वो दिखाया होगा ना कुछ? कुछ न कुछ तो जी, एविडेंस ज़रूर दिखाया होगा। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही जी, आँख मूंद के जी, बोल जी, दिया होगा। मेरी जी, कोई जी, भी वीडियो बिना वो एविडेंस के नहीं होती। यहूदियों की हुँ। तोरा से आपने एविडेंस बताए थे और यहाँ के ब्राह्मणी ग्रंथों से उठाए थे आपने। हाँ, बताइए, और बताइए क्या कहना चाहते हैं? और जो मैं फिर पढ़ता हूँ आगे तो इसमें ये बताया था ये जो देवता हैं ये काल्पनिक उपज हैं। हुँ, हुँ। तो इसमें मेरे को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये देवी-देवता क्या हैं? और आप एसएन गोएंका जी को सुनते हैं? विपासना जो सिखाते हैं। नहीं, नहीं, मैं ऐसे लोगों को नहीं सुनता। हाँ, बताइए आप। नहीं, तो उनने बुद्ध के शासन में कुछ अलग चीज़ें बताई थी। देखें, बुद्ध के जो शासन है ना बुद्ध के, वो बहुत सारे हैं। जी, जी। बुद्ध का एक थोड़े ही है। भाई जी, 32 बहुत उनके सारे थे उनने विपश्यना के अलग से। 32 हैं, 32 से पहले 4 थे, 4 से 32 किए गए, 32 से आगे भी किए गए हैं। इतने सारे तो हैं, उसमें से कौन-सा वो बताते हैं? ये भी तो देखना वो पड़ेगा ना। पहले और दूसरे बताए हैं उन्होंने। तब मेन मेन मुद्दा बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं वो देवी-देवताओं की उपज जानना चाहता हूँ कि असली उपज क्या है इनकी? ये मिथक हैं या झूठे हैं या वो यहूदी वाले हैं? आप इसके लिए चले जाइए साइंस चटनी पे वीडियो 171 और 203 2 वीडियो देखिए, आपको ये इसका जवाब दिया गया जी, है, मिल उन्हीं जाएगा। दोनों में ही से मैं कन्फ्यूज़ हो गया था क्या कन्फ्यूज़ हुए थे बताइए? कि कन्फ्यूज़न बताइए फिर दूर करता हूँ। ये मानसिक ये यहूदी हैं कि वो तो सारे धर्मों को है, ब्राह्मणिक हो या धार्मिक उनको अपन काल्पनिक मानते हैं, कि ये हुँ, किसी हुँ। एक आदमी की कल्पना पे है। तो हुँ, ये हुँ। उसकी कल्पना क्या है? वो लोग आर्यन हैं ये जो ब्राह्मण हैं आर्यन हैं कि यहूदी हैं? देखें उदय, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ब्राह्मण हैं कौन? जब तक ये नहीं समझिएगा तब तक आप समझ नहीं पाइएगा कि वो हैं क्या? ब्राह्मण जो हैं, आज का जो ब्राह्मण है, जैसा कि आप देखते हैं साउथ का ब्राह्मण जो है, वो साउथ का रंग लिए हुए है। साउथ जी, का रंग लिए हुए है, यानी कि साउथ के जो लोग हैं उसकी तरह का रंग लिए हुए हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपने को ब्राह्मण घोषित कर लिए हों, यहीं के हों, अपने को ब्राह्मण घोषित कर लिए हों, ये भी हो सकता है। अच्छा, कुछ ब्राह्मण जो है उसका चेहरा, रंग, मोहरा जो है वो यूरोपियन से मैच करेगा, कहीं यूरेशिया से मैच करेगा, किसी का ज्यूस से मैच करेगा, कहीं-कहीं और जी, कहीं से मैच करेगा। तो उससे ये पता चलता है कि ये कहाँ के हैं। फिर इनकी डीएनए रिपोर्ट जो आती है वो भी कुछ बताती है। तो जी, सारे ब्राह्मण जो हैं, सारे ब्राह्मण को एक ही लाइन में तौल देना कि सब के सब या तो यहूदी ही हैं या सारे ईरानियन ही हैं, ऐसा नहीं है। अलग-अलग क्षेत्रों से आए हैं, इन लोगों ने घोषित किया है अपने को ब्राह्मण। क्योंकि इनको यहाँ पे लगा, देखें जब राजा कोई बनता है, जैसे आप देखें कि अकबर आया भारत में।
तो भारत में आया तो उसने देखा कि यहाँ का सम्राट अशोक भी पदवी लेते थे, गुप्त वंश के लोग भी पदवी लेते थे, उपाधि लेते थे, राजा, महाराजा, महाराजाधिराज। उसने भी आके यहाँ पे अपने को खिताब लिया, उसी तरह से अपने को भी यहाँ का अपनी भाषा में राजा घोषित किया उसने। तो जब कहीं पे आप जाते हैं, वहाँ की जो बड़ी पदवी होती है, उसको आप एक्सेप्ट करते हैं। जैसे चंगेज़ है, चंगेज़ मुस्लिम नहीं था, लेकिन उसको खान की उपाधि मिली। क्योंकि जिस क्षेत्र में जो सबसे शक्तिशाली होता था, उसको खान कहा जाता था। तो उसको चंगेज़ खान कहा जाने लगा। तो उसको उपाधि मिली, हालाँकि वो मुस्लिम नहीं था। तो ये उपाधि थी। ब्राह्मण जो है यहाँ पे कहीं अलग-अलग क्षेत्रों से आया, जब देखा कि यहाँ के तो सबसे जो विद्वान थे और ये सब पढ़ाने-वढ़ाने या जो चीज़ थे, जो ज़्यादा पढ़ लिख लेता था, उसको पंडित या ब्राह्मण कहते थे, तो उसने अपने को ब्राह्मण कहना शुरू किया। जब उसने अपने को जातीयता में बाँटना शुरू की, तो उसने उस पदवी को उठाया, जो उसको सबसे बेहतर और सबसे अच्छा लगा और उसी के आधार पर उसने अपने को सुपीरियर घोषित करना शुरू किया कि हम सुपीरियर हैं, हम सुपीरियर रेस तो हैं। एक इनका ये है कि अगर ये यहूदी आए थे तो ये हुँ। यहूदी कल्चर कुछ लाते अपना, कि बाइबल हाँ, लाते, ये जो हाँ, तो लाए तो हैं ना। इनका पूरा कल्चर मैच तो कर रहा है। अब कितना मैच करवाओगे आप? नहीं, ब्राह्मणों का एक जो है। जैसे संस्कृत संस्कृत और हुँ, हिब्रू कुछ तो मैच हुँ। होनी चाहिए, इनके मंत्रों अरे में भा हिब्रू आनी चाहिए। अ, अरे भाई साहब, आप ये बताओ कि ये कोई आक्रमकारी आप बन के आओगे, तब तो यहाँ पे बनोगे ना। आप जब यहाँ से चले जाओगे, वहाँ पे जाओगे, अमेरिका में आप जाओगे। तो जब आप अमेरिका में जाओगे, यहाँ से भारत से अमेरिका में गए, तो वहाँ पे आप रह लो। आप वहाँ पे रह लो अमेरिका में, तो आप धीरे-धीरे अंग्रेज़ी सीख जाओगे। आपके बाद के आपके जो बच्चे हैं, 1-2 पीढ़ी हो सकता है उसको भी आप हिंदी सिखाने में कामयाब हो जाओ। लेकिन तीसरी-चौथी पीढ़ी को तो भाड़ में जाए, वो वहीं की भाषा सीखेगी। गई भाड़ में आपकी हिंदी। 3-4 पीढ़ी बीती नहीं कि गई भाड़ में, अगर आप वहाँ से यहाँ आते-जाते नहीं हो तो। वहीं पे जाकर बस गए तो। वो पूरी खत्म हो जाती है। आप भारत में देखोगे, जो मुगल आए थे, जो मुस्लिम आए थे, वो क्या यहाँ पे आके आज अरबी फ़ारसी बोल रहे हैं, सब हिंदी बोल रहे हैं। अगर साउथ में हैं, तो साउथ वाले साउथ का लैंग्वेज बोल रहे होंगे, यहाँ पे हैं तो ये बोल रहे होंगे। पाकिस्तान में आप चले जाओ, उर्दू बोल रहे हैं सब। कौन वहाँ अरबी फ़ारसी बोल रहा है? तो कोई भी जब कहीं दूसरी जगह जाता है, तो वहीं के लोकल भाषा में। भारत से इतने सारे बौद्ध भिक्षु दूसरे-दूसरे देशों में गए, तो क्या सब जगह जाकर ये पाली प्राकृत बोल रहे थे? जहाँ जिसकी जो भाषा होती है, वहाँ की भाषा सीखता है, वहाँ के लोगों से उस तरह से कॉन्टैक्ट करता है। ये चीज़ें होती हैं। तो इसमें कोई वैसा तोप वाली चीज़ नहीं है कि मैंने ये भी बता रखा है कि ब्राह्मण यहाँ पे सीधे आक्रमणकारी बन के नहीं घुसे हैं। वो बौद्ध भिक्षु बन के घुसे हैं। वो यहाँ पे आके बुद्धिस्ट बने हैं, यहाँ की चीज़ों को सीखे हैं और सीख-सीख कर यहाँ पे रहे हैं और उसके बाद से जो है, अपना जो भी किए हैं। ये चीज़ हुआ है। जी, बताएँ उदय? एक और डाउट था कि बुद्धिज्म बहुत शांति प्रिय रिलीजन है, धर्म है। हुँ, हुँ। हुँ, तो लेकिन हम श्रीलंका और म्यांमार में देखते हैं, तो यहाँ हुँ। पे तो हिंसक के रूप ले लिया। लेकिन कहाँ ले वहीं हम लिया? भारत में देख, कहाँ हिंसक रूप ले जैसे लिया? ज़रा बताइए तो एग्ज़ाम्पल मुझे? रोहिंग्या, जो बहुत हुँ, भिक्षु जो हुँ। थे, एक विराथू नाम का रोहिंग्या? बहुत भिक्षु था। जी, रोहिंग्या? रोहिंग्या को भगाया गया था तो रोहिंग्या को म्यांमार से। भगाया गया था ना? वो भगाया गया जी, था ना? हाँ, तो जी। काहे लिए भगाया गया था? काहे लिए भगाया गया था? नहीं, ये बौद्ध भिक्षुओं ने उनके खिलाफ हेट स्पीच दिया था इसलिए, और अच्छा, भिक्षुओं ने उनके, बौद्ध भिक्षुओं ने हेट स्पीच दिया था। जी, तो हेट स्पीच दे दिया तो विराटों, रोहिंग्या वहाँ से उठ के भाग गए। नहीं, उन लोगों ने हाँ। वहां के लोगों को, जो बौद्ध लोग हुँ। थे, उन लोगों से कहा था कि इन्हें भगाओ यहाँ से। उनके अच्छा घर उन्होंने जलाए, उनके अच्छा उन्होंने हत्याएं वो करी। ऐसे ही कह दिया, उन्होंने उठा के जला दिए, भगा दिए। अब पूरी दुनिया जी, में बौद्ध रह रहे हैं, पूरी दुनिया में बौद्ध रह रहे हैं, वहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब बौद्ध जो है उनका नहीं, घर जला दिए। वो तो श्रीलंका में भी कहाँ से उनने तमिल, कहाँ कौन-सी यूनिवर्सिटी से ये कहानी पढ़ के आए हैं आप? यूट्यूब पे देखा है मैंने। फुल वो यूट्यूब पे देखा है। हाँ, यूट्यूब पे। टाइम्स मैगज़ीन अब मैं आपको थोड़ा-सा आपसे जानकारी ले लेता हूँ। चलिए, आप पहले जी, तो ये बताइए कि आप कॉन्स्टिट्यूशनली किस कैटेगरी में आते हैं? जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किस में आते हैं? मैं ओबीसी में आता हूँ। ओबीसी में आते हैं। अच्छा, आप ईश्वर को मानते हैं, गॉड को मानते हैं? मैं नहीं मानता, एग्नोस्टिक आप हूँ। आप एग्नोस्टिक हैं। एग्नोस्टिक किस लिए हैं?
मझधार में हूँ। कभी कोई बता जाता है धार्मिकता की तरफ, वो उस तरफ मुड़ जाता हूँ, और कभी नास्तिकता, जैसे आपके चैनल हैं, हेरेटिक है, और वो शकील बिना प्रेमी जी पेंदी हैं, के, उनका भी। मतलब बिना पेंदी के लुट्टे हैं, जिधर दही उधर बह जाते हैं। नहीं, दोनों के तर्क सुंदर, आप लोग के सुंदर तर्क नहीं लगते हैं तो तो आपसे इसीलिए, सहमत हो बस जाते इसीलिए यही आपके कंफ्यूजन का बड़ा कारण है। आपको किसी ने कहानी बता दी कि बौद्ध भिक्षु हिंसक हो गए म्यांमार में, श्रीलंका में। आपको दोनों जगह की कहानी बतानी, दोनों जगह सैन्य ऑपरेशन हुआ था। हैं। जी। दोनों जगह ही वो सैन्य ऑपरेशन था। दोनों जगह सेना ने धार्मिक वहां। विवाद, अरे सुने भाई साहब, दोनों जी। जगह धार्मिक विवाद नहीं था। धार्मिक विवाद तब होता है जब उसको दंगा कहा जाता है, कि आपने किसी के टेम्पल में जाकर कुछ ऐसी वर्जित चीज़ें जाकर कर दी, जो वो धर्म के लोग आहत हो गए, उनकी आस्था आहत हो गई। फिर उस आस्था आहत को ले जाकर और वहाँ पे उन्होंने दूसरे की आस्था आहत करने की कोशिश की, ये काम होता है। उसको कहते हैं धार्मिक विवाद। वहाँ पे सैन्य ऑपरेशन, वो सामाजिक ताने-बाने वहाँ पे चल रहे थे। वहाँ पे जो है कुछ और चीज़ें चल रही थी। अब एक चीज़ और बताता हूँ, अमेरिका में जैसे, जैसे अमेरिका में जब हमला हुआ था पेंटागन पे, जो वो लादेन ने जो वो गिरवाया था, एरोप्लेन क्रॉसिंग करवाई थी। तो वो धार्मिक कारण नहीं था कि लोग जो है वहाँ पे जब बहिष्कार, मुस्लिमों का बहिष्कार करना शुरू कर दिए। धार्मिक कारण नहीं था, बल्कि वहाँ पे एक ऐसा सामाजिक घटना घटी, जिससे वहाँ के लोगों की अचानक से चीज़ें बदल गई और उसके प्रति गुस्सा फूट पड़ा। ये धार्मिक नहीं था, किसी ने जाके उनकी ईसाइयों की बाइबल जला दी मुस्लिमों ने, या कुछ वो कर दी, इस कारण से उनका गुस्सा नहीं। वो एक ऐसी घटना थी जिससे उनको अपने देश पर खतरा लगा, ऐसा लगा कि इन लोगों के कारण, या ये लोग ऐसे होते हैं, इस कारण से ये चीज़ें हुई हैं। वो चीज़ फूटी थी। तो आपको पहले ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक देश की जो संपदा होती है, प्रभुत्ता होती है, वो होना, अधार्मिक होना, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। धर्म जी। जो है देश को नहीं देखता है। जैसे आप देखेंगे कि ईरान में और सऊदी अरब में, दोनों में लड़ाई होता है, दोनों है मुस्लिम देश, है कि नहीं है? जी। जी। दोनों देखो, लड़ाई हम में तो ये दोनों, मानते हैं कि सुन हम सुन लीजिए, मेरी मेरी बात सुन जैसे, लीजिए, मेरी बात सुन आप लीजिए। सुनिए। मैंने कहा हाँ। कि शिया सुन्नी का तो विवाद इनका बहुत पुराना है, हाँ, तो लेकिन सुनिए बहुत वही, धर्म। अरे भाई सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले। शिया सुन्नी की बात नहीं है, मुस्लिम देश भी आपस में लड़ते रहते हैं। मुस्लिम देश भी, आप इतिहास उठा के देखिए, सारे मुस्लिमों का, सबने अपने बाप का, भाई का गला काट के राजसत्ता हथियाई है। दिन रात इसी प्लान में रहते थे कि उसका गला काटते हम बन जाए। औरंगजेब के बाद से क्या हुआ था? 1 साल 2 साल कोई जल्दी नहीं टिकता था। तुरंत-तुरंत बदल रहे थे, सब एक-दूसरे का गला काट रहे थे। तो ये चीज़ है जो आपको पहले समझनी पड़ेगी कि ये दूसरा खेल है। आप इसको धर्म से जोड़ रहे हैं। श्रीलंका का जो आपने घटना दिया, वहाँ पे कुछ और हुआ था। वहाँ पे क्या हुआ था श्रीलंका में? श्रीलंका में जो तमिल लोग थे, जो तमिल लिट्ठे संगठन था, उसका एक आतंकवादी घटना चल रहा था। और उसको आतंकवादी घोषित कर दिया था वहाँ की सरकार ने, उसका मिलिट्री ऑपरेशन था। आप उसको भी जोड़ लिए उससे कि ये धार्मिक बौद्ध भिक्षु हिंसक हो रहे हैं। अरे भाई, मिलिट्री ऑपरेशन होता है, आपको तो ये नहीं पता है कि वहाँ पे म्यांमार में मिलिट्री ऑपरेशन, मिलिट्री का राज चलता है वहाँ पे। आप सुनिए सेकुलरिज़्म ना। लाने में, सुन तो रहा हूँ, पहले आप नहीं सुन रहे हैं ना, आप नहीं सुन रहे हैं पहले। जहाँ मिलिट्री राज पॉलिटिकल साइंस चलता है, पढ़ा था मैं। आपने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा है, आपने ऐसा साइंस पढ़ लिया है जो आपको समझ में नहीं आ रहा। आप तो बता ही रहे हैं कि आप बिना पेंदी के लोटे हैं, जो कोई कुछ कह देता है उधर बह जाते हैं। तो सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। आप मुझे एक एग्ज़ाम्पल बताइए कि जिसमें बौद्धों ने ये कहा हो कि मेरी धर्म की भावना को आहत किया मुस्लिमों ने, इसलिए मैंने उनको मारा। आप जी। ये बताइए एग्ज़ाम्पल। विराथू, विराथू हुँ, जो हुँ, मॉन्क है, आप यूट्यूब हुँ, पे अभी खोल के दिखाइए। यूट्यूब हुँ। पे टाइप करिए हाँ। विराथू और खोल हुँ, के हुँ। दिखा दीजिए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि यूट्यूब से हम ज्ञान लें। पूरा वहाँ रिसर्च करके यूट्यूब मैं पे बैठा इतने हुआ बड़े हूँ, बड़े और वीडियो आप, बना। अरे बड़े-बड़े आपका इसी से पता चल गया ना, आपके आप जो कहानी सुना रहे हैं, उसी से पता चल गया कि आपको कितना ज्ञान है। बिरातू की बार-बार आप कहानी सुना रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ हुआ था, मिलिट्री के अगेंस्ट में वहाँ पे चीज़ें हुई थी और मिलिट्री का राज चलता है वहाँ पे। आपको ये पता है कि वहाँ के मिलिट्री, प्रधानमंत्री को भी मिलिट्री जो मिलिट्री है तो। जब जीत गई थी, अरे सुनिए मेरी कहानी, पूरी कहानी सुन लीजिए, नई जानकारी है तो आप जो है इधर-उधर सोर्स से जानकारी मत लिया कीजिए, सही कहानी सुना खैर, कीजिए।
जब धर्म के वहाँ पे धर्म के अरे! शांत रहिए थोड़ा, इतना बीच में ऐसा मत कीजिए कि मुझे आपको म्यूट करना पड़े, स्क्रीन से हटाना पड़े। सुन लीजिए मेरी बात को। एक मूवी आई थी म्यांमार पर जब वहाँ की जो वो थी, जो प्रधानमंत्री जो बनी थी, तो उनके पिता को जब देश आज़ाद हो रहा था म्यांमार में, तब उनके पिता को गोली मार दी गई थी, मिलिट्री वालों ने गोली मार दी या जिसने भी मार दी। तो उनकी लड़की वो बाहर चली गईं, बाहर गईं, शादी-वादी कर ली, वो बच्ची थी, बड़ी हो गईं। फिर जब बड़ी हो गईं तो म्यांमार के लोगों ने कहा कि वो आएँगी तो वो ही जीत सकती है, वहाँ पे मिलिट्री राज चलता था। मिलिट्री के बिना वहाँ पत्ता भी इधर-उधर नहीं हिलता। तो अब क्या हुआ कि वो जो औरत थीं वो वहाँ पे लाई गईं, इलेक्शन हुआ, जीत भी गईं। लेकिन मिलिट्री वालों ने फिर भी उनको घर में नज़रअंदाज क मतलब नज़रबंद करके रखा था। इलेक्शन के दौरान भी नज़रबंद करके रखा था, फिर भी वो जीत गईं। और जीतने के बाद से भी उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। उनको नोबेल प्राइज़ तक दिया गया, शांति के लिए, उनको। वहाँ पे मिलिट्री के बिना एक जी, पत्ता भी नहीं हिलता। सुन लीजिए ध्यान से। मिलिट्री के बिना वहाँ के प्रधानमंत्री तक लोग भी जो है ना, नज़रबंद रहते हैं। आप कहानी सुना रहे हैं कि एक मॉन्क जो है उठा के देश के एक बहुत बड़े पार्ट को भगा दिया, ये कर दिया। वो पूरा मिलिट्री ऑपरेशन था। वो कहानी जो आप धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपके पास जो है ना कोई एविडेंस है, ना कोई सबूत है। इसलिए मैं आप ऐसी आपको कहानी एक बना रहे हैं। आर्टिकल्स दिखाऊं? अरे एथिकल्स मत दिखाइए आप मुझे। उनका आर्टिकल आप क्यों? अच्छा एक अब एक आप ची तो अच्छा चलो एविडेंस चलो ही खुद एक नहीं मानते। हाँ, एविडेंस दिखाओ ना मुझे, दिखाओ एविडेंस दिखाओ। दिखाओ मुझे एविडेंस। मैं देखूँगा, दिखाओ, दिखाओ एविडेंस, दिखाओ। कहाँ चले गए? दिखाओ भई। देखिए, अब ये बंदा जो है साइलेंट हो गया। एविडेंस की जैसे बात आ गई, अब ये बंदा साइलेंट हो गया। मैं पूरे दिखा देश रहा में हूँ इनको आपको एविडेंस। दिखा रहा हूँ। एक चीज़ और दिखाना मुझे, एक चीज़ और दिखाना। ये जी, बताओ मुझे कि ये जो जी। अफ़गानिस्तान में जो बामियान की मूर्तियाँ तोड़ी थी, ये किसने तोड़ी थी? ये तालिबान ने तोड़ी थी। कौन लोग थे वो? तालिबान इस्लामिक मिलिटेंट थे जो हार्डलाइन इस्लाम मानते हैं, सुन्नी इस्लाम। अच्छा, सुन्नी इस्लाम मानते हैं, हार्ड टाइम है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये जो अफ़गानिस्तान है, ये 5th सेंचुरी में कौन से धर्म का पालन करता था? ये बुद्ध धर्म और थोड़ा ब्राह्मणिज्म। अच्छा, बुद्ध धर्म और थोड़ा-सा ब्राह्मणिज़्म भी था वहाँ पे? जी, क्या सबूत मिले हैं ब्राह्मणिज़्म के वहाँ पे? यही पंडों को वहां से भगाया गया था। ये कि ये जो वहाँ की एक चौक है, वहां पे इनकी नीलामी करते थे हिंदू औरतों की। ब्राह्मण? नहीं, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणिज्म हाँ, नहीं, मतलब जो हिंदू हाँ। आजकल अपने आप को कह रहे हैं, उन हुँ। लोग। हिंदू फिर कह रहे हैं उनको उनकी कन्वर्ट कौन करा। कौन नीलामी कौन करता था? ये नीलामी जो इस्लामिक आक्रमणकारी आए थे, जब उनने कहाँ बुद्ध से ये सब कहानी पढ़ के आते हो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली, कहाँ से ये सब कहानियाँ पढ़ के आते हो? व्हाट्सएप नहीं, सब इतिहास है ये, वहाँ वहां से से। अच्छा ये बताओ सबसे बड़ा भगोड़ा जो है इतिहास है वहाँ का, सबसे बड़ा भगोड़ा मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि वहाँ के जितने वो थे, बौद्ध थे, वो लड़ते-लड़ते शहीद हो गए। ब्राह्मण सबसे बड़ा वहाँ का धुरंधर था कि वहाँ से छोड़ के भाग आया यहाँ पे। भाग के कहाँ गया था वहाँ आ से? गया कहाँ से भाग के गया उनको था वहाँ से? वहां पे बौद्धों को मारा गया था। आप हाँ, बाबा वहाँ से साहेब भाग की के कहाँ किताब गया था? देखिए। अरे कौन बाबा साहब आप जो है कभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या कभी बाबा साहब, अब ये बताओ कि व्हाट्सएप भाग के कहाँ गया यूनिवर्सिटी ब्राह्मण? नहीं, नहीं, आप कई बताओ मुझे कि ब्राह्मण भाग के गया कहाँ पे वहाँ से? अफ़गानिस्तान से उनको ब्राह्मण भाग मारा के गया कहाँ ना, गया था? कन्वर्ट करा था इन सारे हुँ, बौद्धों को, ब्राह्मणों को हुँ। कन्वर्ट करा वहां से, अच्छा ब्राह्मण को या तो कन्वर्ट मार कर दिया दिया। था ब्राह्मण को कन्वर्ट कर सारे। दिया। जी, अच्छा, अच्छा। अच्छा तो ये बताओ मुझे कि ये जो देश है, इंडोनेशिया देश है, ये कौन-सा देश हुआ करता था? इंडोनेशिया, वहाँ वहाँ पे भी यही जो हिंदू धर्म हुँ। आजकल कहते हैं, वही हुआ करता था। अच्छा हिंदू रामायण धर्म के हुआ अलग करता था। चलते थे। हिंदू धर्म हुआ करता था। हिंदू धर्म और वो ब्राह्मणिज्म दोनों। आप अच्छा इंडोनेशिया के हिंद अगर अच्छा हिंदू जकार्ता। धर्म और ब्राह्मणिज़्म हुआ करता था। चलो ये अब समझ गया मैं कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और आप साबित करो मुझे। बहुत सारा क्लेम आपने कर दिया। अब साबित करो कि कैसे वो हिंदुइज़्म था। साबित करो मुझे वहाँ कैसे का जो ब्राह्मण धर्म था। एयरपोर्ट है और जो महाभारत के मिथक है, उनका अच्छा जो नोट है उसमें गणेश की फोटो है। और जो किसका वहाँ फ़ोटो पे है? जकार्ता आइलैंड है, वहाँ पे वो लोग अच्छा गणेश की 95%। फ़ोटो है। गणेश की जी, फ़ोटो है। गणेश जी। किसका है? गणेश किसका है? ये तो काल्पनिक है गणेश, ये हिंदू नहीं धर्म का ही। हिंदू धर्म का है। जी, कौन से सदी का है वो फ़ोटो गणेश का? मैं तो कह रहा हूँ काल्पनिक है, वो तो कोई इंसान ही अरे नहीं हो भाई सकता। साहब हाथी का अरे सर भाई है, साहब ये गले नहीं का है। काल्पनिक काल्पनिक है तो उसका नाम गणेश है तो वो हिंदू कैसे हो गया? ये तो पूछ रहा हूँ मैं।
वही तो जिस मैं एस, तो जिस एक एस, ही हूँ ना आप। जिस स्क्रिप्चर अगर में जिस स्क्रिप्चर में आपका गणेश दिखाया गया है, उस जी, स्क्रिप्चर में कहीं हिंदू लिखा गया है? मैं पूछ रहा मैं हूँ। तो हिंदू मानता ही नहीं, वो तो अरे भाई, तो पारसी की गाली। जब नहीं मानते हो तो क्यों झूठ मूठ का बोल रहे हो कि वो हिंदू धर्म का है? जब उस स्क्रिप्चर में ये बात कहीं लिखी ही नहीं है कि वो हिंदू का है या हिंदू धर्म वाले गणेश बनाते हैं, तो क्यों झूठ मूठ का बोल रहे हो कि वो हिंदू का है? जब आपको जो शिल्प आज कला के जो बारे में अपने आप नहीं को पता हिंदू है। कहते अरे तो आज कहते हैं ना, जिनको अपने आज से 200 साल पहले का इतिहास नहीं पता है, वो लोग अपने को हिंदू कहते हैं। उनका कहानी पारसी अब की तो 700-800। गाली थी ये। हाँ, तो पारसी की ये गाली थी तो खुद को भी तो हिंदू बोल रहे हो। आप कौन से धर्म का मैं पालन तो करते अब हो? वो तो पूरे सरकार में कौन लिखा से? गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मैं लिखा पूछ गया है रहा हूँ कि हिंदू कौन से धर्म का पालन करते हो? उदय, कौन से धर्म का पालन करते हो बताओ? एथिस्ट हूँ मैं, एथिस्ट। एथीस्ट हो? जी। एथीस्ट हो ना? जी। तो जब जब एथीस्ट हो तो हिंदू किस हिसाब से बोल रहे हो? जो धर्म था ही नहीं, वो कैसे हिंदू बोल रहे हो उसको? कॉन्स्टिट्यूशनली तो अभी भी यही मानते हैं, सरकार आइडेंटिफाई तो अभी भी इसी से क्या करते क्या हैं। डिफिनेशन दिया है बताओ मुझे, क्या डिफिनेशन दिया है हिंदू का? कोई है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन। डेफिनेशन, वो कहते हैं जो हिंदू अरे सिख भाई तो, जैन अच्छा, देश बौद्ध कब ये आजाद हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन कब आया है? कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ? 1950, 26 जनवरी 1950। हुआ ना? तो 26 जनवरी 1950 के बाद वो हिंदू हुए, उससे पहले थोड़े हिंदू थे। वो उससे तो पहले वो ब्रिटिशर क्या ही थे? हमें को जानते थे, ब्रिटिशर उससे, खुद अरे सेंसस, हाँ, तो ब्रिटिश मैं पूछ रहा सेंसस हूँ में उससे पहले वो क्या थे? उससे पहले क्या थे वो? कुछ तो जातियों रहा में होगा बटे ना? थे, तो जातियों वर्णों में में बटे होते थे। हैं। जी। जातियों में बटे थे, वर्ण का तो कोई नाम ही नहीं है, जातियों में बटे थे। जी। बटे थे ना? तो अब ये जी। बताओ मुझे कि फिर कैसे कह दिए कि जो इंडोनेशिया है वो ब्राह्मणिज्म था और हिंदुइज्म था? जब यहाँ के लोग जातियों में बटे थे, जब यहाँ हिंदू नाम की कोई सभ्यता ही नहीं थी, फिर कैसे बोल दिए कि वहाँ पे हिंदू था इंडोनेशिया और ब्राह्मणिज्म था, ये कैसे बता दिए? जो ब्राह्मणों का काम हिस्ट्री क्या होता है? ब्राह्मणों का काम क्या होता है, ये बताओ मुझे? ब्राह्मणिज्म युद्ध है। करना, दान देना, दान लेना। हाँ, हाँ। इसमें मूर्ति पूजा कहाँ है? गणेश पूजा कहाँ लिखा है इसमें? ये लोग तो इनका जो, अपने जो हुँ, कथा बताओ। कहानियां है इसमें कहते हैं कि किसी भी चीज का प्रारंभ हुँ। करते हैं तो इन सारी चीजों से करते हैं। अरे इन तो कहाँ लिखा है? इनके किसी पुराने धर्म ग्रंथ में लिखा है? किसी भी इनके धर्म ग्रंथ में लिखा है? एक कथा है इनकी, कुछ ऐसी ढीली ढीली सी याद इनका आती है। ब्राह्मणों का जो मुख्य ग्रंथ कौन-सा है? ये बताओ पहले। एक इनका कोई मुख्य ग्रंथ ही नहीं है, पहली बात तो मुख्य ये है। ग्रंथ नहीं है, इनका ये मुख्य लोग कोई ग्रंथ वेद नहीं है। कहते हैं, वेदों को कहते हैं, मानते थे ये लोग। वेदों को मानते हैं। वेद में कहीं है गणेश? मूर्ति पूजा है कहीं उसमें? नहीं। नहीं है। तो जब ब्राह्मण जो है, जिसका जो मुख्य ग्रंथ है, जिसमें मूर्ति पूजा नहीं है, तो गणेश उसका कैसे हो गया? ये तो जब आगे चल के मतलब ये बना लिया। ये आगे चल के नहीं, ये आप ब्राह्मणीकरण कर रहे हो। आप चीज़ों को जानते नहीं हो। ब्राह्मणिज़्म उसको कहा जाता है जहाँ पे वो अपने वैदिक रीति-रिवाज को पालन करता हो। मूर्ति कला बौद्धों की है, जहाँ मूर्तियाँ बनेगी, चाहे गणेश की बने, चाहे वराह की बने। मूर्तियाँ बन रही है, शिल्प कला बन रहा है, इसका मतलब कि वो बौद्धों का कल्चर है। ब्राह्मण वहाँ आकर पूजा-पाठ करवा रहा है, वो ब्राह्मणीकरण कर रहा है। लेकिन अगर वहाँ पे मूर्ति कला पहले से बनी है, इसका मतलब कि बौद्धों का पहले से वहाँ वर्चस्व है, पहले से बौद्ध वहाँ स्थापित हैं। ब्राह्मण कभी भी ना आज तक मूर्ति बनाया है, ना कभी उसके किसी धर्म ग्रंथ में है कि मूर्ति बना के उसकी पूजा-पाठ करना। उसने मनुस्मृति भी जब लिखी है, उसमें अपना जो कर्म और धर्म बताया है, वो यज्ञ हवन करना और दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना, पढ़ाना, ये काम बताया है उसने। उसने पूरे गुरुकुल की व्याख्या की है कि गुरुकुल में भी जो क्षत्रिय जाएगा, जो वैश्य जाएगा, उसको भी वेद ही पढ़ेगा, पढ़ाएगा, दान लेगा, देगा, भिक्षा माँगेगा, ये काम करेगा। कहीं मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है, ना कोई गणेश की बात है। क्यों ज़बरदस्ती आप किसी भी बुद्धिस्ट शिल्प कला को उठा के ब्राह्मणिज़्म हिंदुइज़्म से जोड़ देते हो? भाई आप खुद ब्राह्मण बताइए धर्म हमारे में में। शांत, थोड़ा आराम से। आप अब यू टर्न ऐसे भी नहीं मारते कि सब लोग हँसने लगे। अभी आपने इंडोनेशिया को ठहराया कि वहाँ पे ब्राह्मणिज़्म था, हिंदुइज़्म था। जी। अब जब जी। पूरी तरह से पोल आपकी खुल गई तो आप बोल रहे हो कि मैंने ही कह दिया था। अब बताओ मैंने ही मुझे तो कि कहा, पाँच इंडोनेशिया के बाद में तक तो बौद्ध इंडो की अब मूर्ति नहीं बनी थी। क्या, हाँ, क्या कह रहे हो? फिर से बताओ ज़रा मुझे। 500 साल तक गौतम बुद्ध की मूर्ति नहीं बनी थी। वो कौन-सी तो सदी कला तक? अपने कौन-सी सदी तक? कौन-सी सदी तक? कौन सी,
अभी हुँ, 3000 साल ये 2000 हुँ, साल पहले तक की 2000 साल पहले सेकंड तक। कॉमन एरा या फर्स्ट कॉमन एरा के बीच में हुँ, बनी है। हुँ। कहाँ से ये पढ़ाई किए हो? ये कौन-सी एसएन यूनिवर्सिटी से? गोयनका जी ने, एसएन एशियन गोयनका विपासना तो मेडिटेशन। इसीलिए कहता हूँ ना कि सही जगह से ज्ञान लिया कीजिए। ज्ञान जो है ना ये मंदिर में और उसमें नहीं मिलता है, इधर-उधर के ज्ञानियों से नहीं मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि 2200 साल पहले की भी बुद्ध की मूर्तियाँ मिल चुकी हैं। 2200 साल पहले की, यानी कि ईसा से 200 साल पहले की भी मूर्तियाँ बन आप चुकी है। उसका ईसा से प्रूफ दे 300 सकते हैं। साल पहले का थोड़ा आराम से। ईसा से 200 साल पहले का पूरा भरहूत का स्तूप है। अजंता एलोरा की गुफाएँ ईसा से 300 साल पहले की बनी हुई हैं। अजंता की बनी है, एलोरा तो ख़ैर 6ठी शताब्दी में बना है। तो ईसा से 300 साल पहले की अजंता की केव्स बनी हुई हैं, जाकर आप देख लो ना पूरा का पूरा। बुद्ध का आप बता रहे हो कि पहली से दूसरी सदी में बनी है। वो आप तो थोड़ी सही जानवरों की सही मूर्ति बनी। सही किस चीज़ की बनी है? क्या बनी है? हाँ, बताएँ ज़रा उदय, क्या बनी है, किसकी बनी है? देखिए अब ये भाग ही जाएगा बंदा। ये बंदा जो है अब जैसे आएगा भाग जाएगा। तो ये आप देखें कि ये बंदा भी झूठ बोल रहा था। ये बंदा भी झूठ बोल रहा था कि ये आया था ये कि नास्तिक है। दरअसल इनके पास ये एक चीज़ तो इनको पता चल गई है कि ये लोग जो है डिबेट में आस्तिक बन के तो नहीं जीत सकते। तब ये झूठ बोल के आते हैं नास्तिक। अब ये बताइए जो नास्तिक होगा उसको बुद्ध से क्या दिक्कत होगी? आके कहानी सुना रहा है कि म्यांमार जो है उसमें हिंसा बौद्ध भड़क रहे हैं। इसको मिलिट्री ऑपरेशन में और धार्मिक भावना दंगा में अंतर ही नहीं पता है। भई दंगा होता है, आपने भारत में भी इतने बार दंगा हुए हैं, आपने कभी सुना है कि यहाँ के हिंदुओं ने पूरे के पूरे मुसलमानों को देश से बाहर भगा के निकाल दिया? कहीं सुना है आपने? नहीं सुना होगा। पूरा का पूरा आपने जब कश्मीर में सुना कि कश्मीर में इतने सारे जो पंडित पलायन हुए थे, वो भागे थे, पलायन किए गए थे। वहाँ पे क्या हुआ था? भई आप जब भारत में और जगह पे होता है तो आप करते हो ना, आप दंगा-फ़साद कर देते हो, आप लड़ाई करते हो अपने हक के लिए, फिर जो है वहाँ पे आके बसाया जाता है। वहाँ पे क्या कहते हैं कश्मीरी पंडित नहीं, वहाँ पे बहुत सारे हर समुदाय के लोग थे वहाँ, हर समुदाय के लोग थे। लेकिन हाइलाइटेड क्या किया गया? कश्मीरी पंडितों। पंडित पंडित पे दिक्कत आ गया। एक पंडित जो है वो सुदामा बन जाएगा तो वो कृष्ण की सीधे बात होगी ना, बाकी की तो कोई बात ही नहीं करता है। तो जब पूरा एक समुदाय एक चीज़ के खिलाफ होता है, किसी चीज़ के खिलाफ होता है तो हमें उसका पूरा बैकग्राउंड देखना होता है। ठीक है ना? पूरा का पूरा एक समुदाय। यहाँ पे क्या वहाँ के लोगों ने दंगा किया था? मुस्लिम के जाके आहत की थी? नहीं, वहाँ पे सामाजिक कारण था। वहाँ से बहिष्कृत क्षेत्रीय बहिष्कृत था। उस क्षेत्र में नहीं रहने देना चाहते थे। अभी आपने मुंबई में आपने देखा कि जब ठाकरे साहब थे, तो इन्होंने यूपी, बिहार के बंदों को मार-मार के भगाया। वो ये थोड़े कह रहे थे कि तुमको भारत में ही नहीं रहना है, रहो कहीं और पे, यहाँ पे इस क्षेत्र में नहीं रहना है। तो क्या दंगा हो रहा था वहाँ पे? क्या मराठे जो हैं वो कर रहे थे? नहीं, यहाँ पे हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा, उस सामाजिक संरचना को समझना पड़ेगा कि वो उस निकासी की बात कर रहे थे कि इस क्षेत्र में हमारा प्रभाव हो, हमारे लोगों को जॉब करें। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, बल्कि हम इस केस स्टडी को हमें समझना होगा कि इसको हम धार्मिक रूप नहीं देख सकते हैं, कि वो किसी धर्म को उठाकर किसी दूसरे धर्म पर क्योंकि वो सबको भगा रहे हैं ना वहाँ पे। तो दंगे-फ़साद होना, मिलिट्री ऑपरेशन होना या वहाँ के लोगों का जनमानस का गुस्सा फूट पड़ना, ये सब अलग-अलग केसेस होते हैं। जो लोग अंतर नहीं समझ पाते हैं इन चीज़ों का, वो सबको एक साथ मिक्स कर देते हैं। सबको एक साथ मिक्स कर देंगे और ये बंदा उसी तरह का करके आया लेकिन अब भाग ही गया। सबूत देना था तो सबूत देते समय भाग खड़ा हुआ। चलिए देखें अब कौन आए हुए हैं। चलिए कुछ सुपर चैट्स आए हैं, इनको थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। हाँ, यहाँ पे राज लिखते हैं कि प्लीज़ आप सब रेफ़रेंस का लिंक प्रोवाइड करिए डिस्क्रिप्शन में बिकॉज़ सब मुझे पूछते हैं कहाँ है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। राज जी, यहाँ पे मैं आप लोगों की हेल्प करता हूँ, जो चीज़ें दिखाता हूँ सबका रेफ़रेंस भी बताता हूँ। अब ये सब काम कि हर चीज़ का डॉक्यूमेंट्स निकाल-निकाल के भी मैं लिंक में दूँ, तो ये काम बहुत टफ़ हो जाएगा। ठीक है ना? बहुत टफ हो जाएगा। मैं जितनी बातें बोलता हूँ,
अब उसमें अगर मैंने 50 किताबें, तो 50 किताबें मैनुअली भी तो पढ़ी गई है ना। सबका लिंक इस पे ऑनलाइन थोड़े अवेलेबल है कि सबका मैंने उठाया वहाँ से कॉपी किया, ले जाके लिंक जो है पेस्ट कर दिया, आप वहाँ क्लिक करके देख लेंगे। भाई बहुत सी किताबें जो हैं ऑनलाइन नहीं अवेलेबल है। ऑनलाइन जो किताबें अवेलेबल होती हैं वो या तो बहुत ज़्यादा पब्लिकली वो हैं एक्सपोज्ड हैं, वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं। बहुत सारे राइटर की किताबें नहीं अवेलेबल हैं, वो कहाँ से मैं आपको दे पाऊँगा? तो फिर भी मैं जो दिखाता हूँ आप सर्च करके तलाश सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये थोड़ा-सा आप लोगों को इस पर मेहनत करनी पड़ेगी।